Dear friends, welcome back to our series of Decoding Income Tax Act 2025 and I'm your guide मंजीत। दोस्तों लास्ट टाइम हमने जो हमारी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको कैपिटल एसेट्स के बारे में बताया था। ऐसी एसेट्स जो आपके पास प्रॉपर्टी है और जिस पे आप सेल परचेज करते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है उनकी सेल प्रोसीड्स पे जो भी आपको कैपिटल गेन होगा। उसी की कंटिन्यूटी में दोस्तों आज हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन नंबर 3 बताने वाले हैं। दोस्तों सेक्शन नंबर 3 एक्सप्लेन करता टैक्स ईयर। मैंने जैसे आपको बताया इससे पहले जो हमारा इनकम टैक्स था उसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट चलता था। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता था जिसकी इनकम पर टैक्स लगता था। साइड बाय साइड असेसमेंट ईयर वो ईयर होता था जिस ईयर में हम रिटर्न फाइल करते थे। जैसे कि अगर मैं आज की बात करूं तो अभी हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है वो है 25-26, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27। इसी कंफ्यूजन को अभी हमारे जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसमें क्लियर कर दिया गया है। अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है टैक्स ईयर से। अब सिर्फ एक ईयर है टैक्स ईयर। अब बात आती है कि टैक्स ईयर क्या है। तो इनकम टैक्स में ये बताया गया है कि टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने के एक पीरियड को हम टैक्स ईयर बोलेंगे जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और एंड होगा 31 मार्च को। तो आगे से बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना कि कोई भी पीरियड या टैक्स ईयर जब भी बोला जाए तो उस करंट ईयर में जिस साल में आप उस इनकम को अर्न कर रहे हो तो वो पीरियड होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन के सपोज अगर कोई बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल को कोई बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं था या 1 अप्रैल को आप जो इनकम अर्न कर रहे हो वो इनकम एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो दोस्तों उस केस में जिस दिन वो बिजनेस एग्जिस्टेंस में आएगा या जिस दिन वो इनकम एक्चुअल में अराइज होनी शुरू हो जाएगी उस दिन से वो टैक्स पीरियड काउंट होगा। ये पहले साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही साल एंड होगा 31 मार्च को ही और नेक्स्ट ईयर से आपका बाकी लोगों के साथ या बाकी जो सिंपलीफाइड टैक्स ईयर है उसी के साथ आपका शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दोस्तों इसी तरीके की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल बिज टॉक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।